हे गाइस। तो आखिरी चैप्टर में हमने देखा था कि शेंटिंग वई किस तरह अपनी हीट के साथ स्ट्रगल कर रहा है और अपनी कंडीशन को कैंगटोंग के सामने नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा है। कैंगटोंग पूरा दिन उसकी फिक्र करता रहता है। जब कैंगटोंग अपने रूम में चला जाता है तब शेंटिंग वई अपनी असली कंडीशन को समझता है और रियलाइज करता है कि वो हीट में है, लेकिन उसके पास इनहेबिटर्स भी नहीं है। उसका चलना भी मुश्किल हो जाता है और वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसके बाद हम लियान जुए की तरफ जाते हैं जो अपनी कार ड्राइव कर रहा होता है। कैंगटोंग का कॉल आता है और वो लियान जुए को बताता है कि शेंटिंग वई को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वो काफी बेचैन और लगातार पसीने में भी भीग रहा है। लियान जुए तुरंत घर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन फोन पे शेंटिंग वई से बात करते वक्त वो थोड़ा घबरा जाता है। शेंटिंग वई की आवाज में कुछ अजीब लग रहा होता है उसे, जिसे वो समझ नहीं पाता। जब लियान जुबे घर पहुंचता है तो सीधा शेंटिंग वई के रूम की तरफ भागता है, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो सोचता है कि शायद वो सो गया होगा। लियान जुए अपने रूम में जाता है और तभी उसे वाइन की स्मेल आती है और शेंटिंग वई को देखता है जो उसके ही रूम में सो रहा होता है। लेट नाइट लियान जुए शेंटिंग वई के वेट हेयर को ड्राई कर रहा होता है और थोड़ा प्लेफुल टोन में उसे टीज भी करता है। शेंटिंग वई अपनी कंडीशन के बारे में उससे बात करता है और लियान जुए उससे कहता है कि वो उसे चीज़ी पिकअप लाइंस ना सुनाए। अब आगे तो आज का चैप्टर शुरू होता है अगले दिन सुबह से, जहाँ दोनों ने पहली बार बेड शेयर किया था। कल दोनों पहली बार एक ही रूम में एक ही बेड पर सोए थे। इधर लियान जुए को भी कभी किसी के साथ सोने की आदत नहीं थी और वो भी किसी को अपने बाहों में लेके सोने की, इसीलिए उसने तो रात को अच्छी नींद तक नहीं ली थी। इधर शेंटिंग वई तो पूरी तरह से घोड़े बेच के सोया था। बेचारा लियान जुए किसी तरह लेट नाइट जाके कुछ देर के लिए सो पाया था। अगले दिन सुबह शेंटिंग वई पहले ही उठ गया था। इधर लियान जुए के रूम में कर्टन्स हमेशा इतने टाइटली बंद किए जाते थे कि रूम में कोई रोशनी ही नहीं आती थी, यानी दिन है या रात इसका तो पता ही नहीं चला सकता था। अब कल रात की कसरत के बाद शेंटिंग वई अभी भी थोड़ा वीक फील कर रहा था, लेकिन पहले से तो काफी बेहतर था। बस थोड़ी बैकएक थी। उसने अपने हाथ से अपनी कमर को रब करना शुरू किया, लेकिन गलती से उसने लियान जुए को जगा दिया। लियान जुए ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया, कहते हुए कि हिलो मत। अब लियान जुए ने बिल्कुल उसके कान के पास ही बोला था, जिससे शेंटिंग वई फिर गुलाबो बन गया था। कुछ देर वो वैसे ही एक स्टैच्यू जैसा पड़ा रहा, एकदम स्टिफ। कुछ देर बाद फिर हिम्मत करके व्रिगल करता हुआ खुद को लियान जुए से दूर करने लगा। इतने में लियान जुए भी जाग गया और वो अपना हाथ, जो कि शेंटिंग वई के गर्दन के नीचे था, निकाल के फ्री करता है। लियान जुए ने अपनी बंद आंखों से ही थोड़ी देर तक तकिया को फील किया, अपने मोबाइल फोन को ढूंढते हुए। जब देखा कि फोन नहीं है तो उससे बेड साइड टेबल पर रखी एक इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक का ध्यान आया। उसने अपनी आंखें चलाई और टाइम देखा, फिर अपना वॉच केयरफुली टेबल पर वापस रखा और थोड़ी देर तक लेटे हुए ही रहा। फिर आखिर उठ ही गया। मैं लाइट ऑन करता हूँ, लियान जुए ने कहा। शेंटिंग वई ने भी धीरे से जवाब दिया, ओके। लियान जुए बेड पर अधलेटा सा बैठा हुआ था, अपने टेम्पल्स को रब कर रहा था। शेंटिंग वई, जो अभी भी लेटा हुआ था, सोच रहा था कि क्या उसे इसे गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए या फिर कुछ और बोलना चाहिए, पर लियान जुए ने तो उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। उठा और सीधा चला गया बाथरूम फ्रेश होने के लिए। कुछ देर बाद वो बाथरूम से आया और सीधे क्लोसेट की तरफ गया। जो पहनना था वो ढूंढा और चेंज करने लगा। ये देख के शेंटिंग वई ने तो अपनी आंखें तुरंत वापस मोड़ ली। तभी लियान जुए ने पीछे शेंटिंग वई को देखा, जो आंखें बंद करके प्रिटेंड कर रहा था कि वो सो रहा है, पूरी तरह से लाल चेहरे के साथ। पर लियान जुए ने जताया जैसे उसे पता ही नहीं चला, सिर्फ इतना बोला, अभी दिन नहीं निकला है, तुम और सो जाओ। अरे पर उसके बोलने से ही तो शेंटिंग वई का भांडा फूट गया ना। ये पहली बार नहीं था जब शेंटिंग वई को प्रिटेंड करते हुए पकड़ा गया हो, लेकिन आज भी वो उतना ही शर्मिंदा हो रहा था जितनी पहली बार हुआ था। जब रूम का दरवाजा बंद हो गया तो शेंटिंग वई ने धीरे से अपनी आंखें खोली।
कुछ देर के लिए खाली रूम को ही देखता रहा, फिर खुद ही शर्मा गया। फाइनली अपना फ़ोन बेडसाइड टेबल से उठाकर टाइम देखा और कुछ देर और सोने का डिसाइड किया। इधर जैसे ही लियान जुए रूम से बाहर निकला तो उसने देखा कि कैंगटोंग बिना चप्पलों के शेंटिंगवेई के रूम के दरवाजे पे चुपके से खड़ा था, जैसे वो दरवाजा नॉक करने वाला हो पर थोड़ा हिचकिचा रहा हो। लियान जुए ने रुककर उससे पूछा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? कैंगटोंग थोड़ा डर गया, फिर सीधा खड़ा होके धीरे से बोला, डैड, मैं बस देखना चाहता था कि वही ठीक है कि नहीं। लियान जुए अपने रूम में चैन से सोए हुए शेंटिंगवेई को याद करके थोड़ा शेमफुल फील करता हुआ बोला, वो ठीक है, पर फिर आगे बढ़ते हुए उससे कहा कि वो चुपचाप जाए और अपनी स्लीपर्स पहन ले। कैंगटोंग ने भी ओबीडियंटली कहा, ओके। जब लियान जुए ने जाना शुरू किया तब कैंगटोंग ने जल्दी से उसे रोकते हुए कहा, डैड, एक मिनट। लियान जुए ने अपनी वॉच की तरफ देखा, लग रहा था जैसे वो थोड़ा जल्दी में है, लेकिन फिर भी उसने पूछा, हाँ क्या बात है? कैंगटोंग ने थोड़ा नर्वस होते हुए पूछा, डैड, क्या आंट लियू जल्दी वापस आ रही हैं? लियान जुए ने अपनी भौहें उठाई, फिर सोचा उसे तो वक्त ही नहीं मिला कि वो कैंगटोंग को नैनी को डिसमिस करने के अपने डिसीजन के बारे में बता पाए, पर अभी तो उसे कुछ अर्जेंट काम था और वो कैंगटोंग से ज्यादा बात नहीं कर सकता था। वो सोच रहा था कि किस तरीके से उससे बात करे, पर तभी उसने कैंगटोंग को धीरे से कहते सुना, डैड, आप आंट लियू के लिए कोई दूसरी जॉब ढूंढ देंगे क्या? ये सुनकर लियान जुए थोड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कैंगटोंग इतनी जल्दी अपनी बात रख रहा है। इसलिए उसने पूछा, क्यों? तुम्हें तो आंट लियू बहुत पसंद है ना? ये पहली बार था जब कैंगटोंग ने लियान जुए से कुछ मांगा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो डर रहा हो कि उसका रिक्वेस्ट रिजेक्ट ना हो जाए। उसकी आंखों में थोड़ी झिझक थी, पर फिर भी अपने वही के लिए उसने हिम्मत करके बोला, मैं वही से वादा किया था कि मैं उनकी बात को सीक्रेट रखूंगा। अगर लोगों को पता चला तो वही को परेशानी हो सकती है। लियान जुए ने चुपचाप कैंगटोंग के चेहरे को देखा, जो उसके वही की फिक्र में उदास था। तब उसे ऐसा लगा जैसे शेंटिंगवेई को ज्यादा पता है कि कैंगटोंग से कैसे बात की जाती है। फिर लियान जुए ने फाइनली कहा कि वो इस बारे में सोचेगा। अगले सीन में हम लियान जुए के ऑफिस में पहुंचते हैं, जहां एक खूबसूरत सी लेडी लियान जुए के ऑफिस रिसेप्शन में कहती है कि लियान जुए से वो मिलना चाहती है, जिस पर वो रिसेप्शनिस्ट लेडी को ग्रीट करके पूछती है कि क्या उनके पास अपॉइंटमेंट है। वो लेडी और कोई नहीं यू मान थी, लियान जुए की स्टेप मॉम। वो उस लड़की से बोलती हैं कि क्या अब उसे अपने बेटे से बात करने में भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। बेचारी लड़की तो हैरान हो जाती है। बेटा? जी हाँ, मैं उसकी मॉम हूँ, युमान ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उसने देखा कि लड़की थोड़ा हेसिटेट कर रही है तो वो और ज्यादा काइंडली बोली, मैं उसकी स्टेप मॉम हूँ। रिसेप्शनिस्ट युमान को लाउंज में बिठाकर लिंचन को डिटेल्स पास ऑन कर देती है। अगले सीन में लिंचन लियान जुए के ऑफिस का दरवाजा खटखटाता है, फिर ऑफिस में एंटर करके उसके कान के पास जाकर धीरे से बोलता है, मिसेस चैन आई हैं। ये सुनकर लियान जुए के चेहरे पर कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं दिखता, लेकिन जो उसका हाथ टेबल पर कैजुअली रखा हुआ था वो साइलेंटली टैप होने लगा। ये देखकर लिंचन ने उससे पूछा, आप चाहें तो मैं पहले जा सकता हूँ, जिस पर लियान जुए ने जवाब दिया कि नहीं, जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा। इधर यूमान ने रिसेप्शन रूम में कुछ देर तक इंतजार किया। वो अपने आप को ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉल से देख रही थी, लियान जुए के नए ऑफिस को नोटिस करते हुए। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इस कंपनी का साइज और स्ट्रक्चर उसकी पुरानी वाली फेंग जुए से काफी डिफरेंट था, जहाँ लियान जुए पहले काम करता था। ये कंपनी जरूर छोटी थी, पर हर चीज अपनी जगह पर थी। लियान जुए ने फेंग जुए से निकलने के बाद चाइना में एक नई इंटरप्राइज शुरू की थी, और ये सब देख के ये समझ आता था कि लियान जुए की पर्सनल एबिलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लाउंज पर। जैसे ही लियान जुए यूमान के पास पहुंचा, यूमान ने तुरंत अपनी नाक थोड़ी सी उचकाई और अपने नाक को 2 बार टैप करते हुए कहा,
तुम ऑफिस में बैठ के बिजनेस की बात कर रहे हो या शराब पी रहे हो? बेचारा क्या बताएगा सबको। लियान जुवे, जो यूजुअली हमेशा काम रहता था, आज थोड़ा स्पीचलेस था। उसने कुछ देर सोचकर बहाना बनाया, कुछ नहीं, बस कल का थोड़ा हैंगओवर है। फिर कुछ देर बाद टॉपिक चेंज करने के बहाने से यूमान से बोला, आप मुझसे यहाँ मिलने आई हैं, क्या जेंटुलियन को पता है? यूमान बिना झिझक सोफे पर बैठी बैठी बोली, जब से तुम गए हो फेंग जुवे तो मेस हुआ पड़ा है। उसने अपने पीछे कुशन लगा के अपनी कमर को सपोर्ट दिया और बोली, अब वो हर वक्त मुझ पे नजर तो नहीं रख सकता ना। फिर और मुस्कुराते हुए बोली, जब तक पैटर्निटी टेस्ट नहीं आ जाता बच्चा तो उसी का है ना। लियान जुए को भी इधर उधर की बातें करना ज्यादा पसंद नहीं था, तो वो उससे सीधा ही पूछता है कि आखिर वो कौन से रीजन से यहाँ आई है। यूमान अपनी उंगली से एक गेस्चर बनाते हुए बोली, एक छोटी सी चिड़िया ने मुझे बताया कि तुमने किसी को प्रेग्नेंट कर दिया है। लियान जुए ने अपनी आंखें उठाई और उसे देखा। ये देखकर यूमान को पता चल गया था कि लियान जुए का जो स्टेयर था वो कुछ कह रहा था, इसीलिए उसने जल्दी से बोला, मुझे तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट करने का टाइम कहाँ है। मुख्य बात तो ये है कि तुम बहुत सीक्रेटिव हो। तुम जानते हो, जो बंदा अपने बारे में ज्यादा हाइड करने की कोशिश करता है उसका पता लगाना उतना मुश्किल भी नहीं होता। तुमने कभी सोचा था जेंटुलियन को पता चल जाएगा जब तुमने साइकियाट्रिस्ट से इलाज लिया था स्कूल में? तो क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे इस मैटरनिटी डॉक्टर को नहीं देख सकता जो तुमने इस हफ्ते बुलाया था? लियान जुए का चेहरा अब काफी सीरियस हो गया था। वो क्या करना चाहता है? यूमान ने अपना मोबाइल फोन अपनी बैग से निकाला, उसको थोड़ा फिडल किया और फिर उसे लियान जुए के सामने टेबल पर रख दिया। जब लियान जुए ने ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया तो यूमान ने अपने आईब्रोज थोड़े उचका के और थोड़ा अनॉइड होकर बोला, ये किसी ने कल मेरे घर भेजा था। मुझे डर था कि ये लाओ चन को पता चल जाएगा, इसीलिए मैंने कुछ फोटो उठा के देखे। तुम खुद ही देख लो ना। लियान जुए ने फोन की स्क्रीन पे कुछ सेकंड तक देखा, फिर उठकर उसे उठा लिया। यूमान के फोन में कुछ फोटोज थी। एंगल्स और पिक्सेल्स बहुत अच्छी नहीं थे, लेकिन लियान जुए को क्लियरली अपने विला की एक फोटो दिखी जो उसके सबअर्ब वाले विला की थी। गेट के पास एक वाइट एसयूवी की फोटो थी जिसमें डॉक्टर या तो कार से उतर रहा था या फिर कोर्टयार्ड में एंटर कर रहा था। डॉक्टर ने अलग अलग कपड़े पहने हुए थे जो ये दिखाता था कि फोटोज अलग दिन की हैं। लियान जुए ने स्क्रीन पर रुक के देखा। ये फोटो थोड़ी ओवर एक्सपोज थी, पर अब भी क्लियरली दिख रहा था कि वो था शेंटिंग वेई का प्रोफाइल। शेंटिंग वेई अपने यार्ड में फूलों को पानी दे रहा था। उसके हाथ में एक लंबा वाटर पाइप था और वो थोड़ा झुका हुआ था। शायद पोस्चर या कपड़ों के कवर की वजह से उसका पेट विजिबल नहीं था और कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। लियान जुए को ये फोटो किस दिन की थी इस पर शक था। कपड़ों को देखते हुए उसने गैस किया कि ये फोटो शायद गर्मी की शुरुआत में ली गई थी। उस वक्त तक शेंटिंग वेई का पेट ज्यादा विजिबल नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में एक घबराहट थी। अगर ये फोटो इतनी पुरानी है तो उसका शक था कि कोई बाद में भी उसकी फोटो ले सकता है। जब वो इस बात पर सोच ही रहा था तभी अचानक यूमान ने पूछा, क्या तुम्हें अभी पैसों की तंगी है? लियान जुए ने अपना सर उठाया और उसे बिना किसी वजह से देखा। यूमान ने अपना सिर ऊपर उठाकर बोला, अपनी वाइफ और मिस्ट्रेस के साथ एक ही घर में रहना, क्या तुम्हें आग लगने का डर नहीं है? ओह गॉड, वो समझ रही है कि शेंटिंग वेई लियान जुए का वाइफ है और जो लेडी प्रेग्नेंट है वो उसकी मिस्ट्रेस है। लियान जुए को यूमान ने आज दूसरी बार स्पीचलेस कर दिया था और वो चुपचाप फोन उसको वापस दे देता है। देखो, मैं यहाँ तुम्हारे बिजनेस में नाक घुसाने नहीं आई हूँ, पर जिस तरह तुम अपनी प्रेग्नेंट मिस्ट्रेस की देखभाल कर रहे हो उससे तो लगता है कि तुम बेबी को रखना चाहते हो। यूमान ने उसके साइलेंस को इग्नोर करते हुए फोन को अपनी पॉकेट में रखा। शायद मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वॉर्न करने आई हूँ। एनीवेज, तुम अपना गार्ड अप रखना। लियान जुए ने उसे देखा और अपने दिल से थैंक्स करते हुए उसे शुक्रिया कहा। अच्छा, मैं जा रही हूँ, यूमान ने कहा,
पर जाते जाते अचानक रुक के और कहने लगी कि जरा चेंगजू से सावधान रहना। तुम्हारे जाने के बाद वो विला के कुछ ज्यादा ही चक्कर लगा रहा है। आई एम श्योर कि उसके दिमाग में कुछ खुराफात चल रही है। तो ओके गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड नाइट।